हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के एक्सरसाइज 2 बहुपद यानी पोलिनोमियल जिसे कहते हैं वो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुपद के जो बेसिक है वो पहले हम लोग समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन सब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो बहुपद पढ़ने से पहले हमको समझना होगा कि चर और अचर ये दो क्या चीज़ है, ये पहले हम लोग समझेंगे। उसके बाद ही बहुपद के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हम लोग समझेंगे। ठीक। तो पहले हम लोग जानते हैं कि चर और अचर क्या है। चर मतलब वेरिएबल और अचर मतलब कांस्टेंट। ठीक। देखिए पहले क्या है चर, जिसे कहते हैं वेरिएबल। ठीक। चर क्या है? जिसका मान जिसका मान जिसका मान निश्चित जिसका मान निश्चित ना हो उसे चर कहते हैं। जैसे जैसे एक्स, वाई, जेड, टी आदि। ठीक। क्या लिखे हम लोग कि जिसका मान निश्चित ना हो, मतलब इसका मान क्या है, निश्चित नहीं है, मतलब हर बार बदलते रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, चर कहेंगे। जैसे एक्स, वाई, जेड, टी, एम, पी कुछ भी हो सकता है, ये सब क्या है, चर है। जैसे मान लीजिए कि पी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स का मान अगर एक बैठाते हैं, एक्स का मान अगर एक बैठाते हैं तो पी एक्स की जगह एक हो गए हम, और यहाँ क्या होगा, एक का स्क्वायर यानी एक। जैसे एक्स का मान अगर हम लोग दो बैठाएंगे तो यहाँ क्या होगा, पी टू यानी यहाँ एक्स का यहाँ एक्स स्क्वायर हुआ है तो यहाँ टू है तो यहाँ टू का स्क्वायर होगा यानी 4। अगर x का मान हम लोग 3 बैठाएंगे तो p यहाँ भी होगा 3 यानी 3 का स्क्वायर यानी 9। तो आप लोग देखिए, अगर देखिए क्या देख रहे हैं कि जो x का मान है हर बार क्या है, बदलते जा रहा है, कोई निश्चित नहीं है। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जिसका मान निश्चित ना हो उसे हम लोग चर कहेंगे। ठीक। जैसे अब देखिए दूसरा चीज है, क्या है, अचर। क्या है, अचर मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट कांस्टेंट किसे कहेंगे, अचर किसे कहेंगे, जिसका मान निश्चित हो, निश्चित होता है, जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर कहते हैं। मतलब जिसका मान क्या होगा, निश्चित होगा। जैसे जैसे 2, 3, 5, 7, 9 कुछ भी ले लीजिए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या है, 2 है, हम क्या कहेंगे, इसको 2 कहेंगे तो आप भी क्या कहिएगा, 2 ही ना कहिएगा। तो इसका मान क्या है, निश्चित है। तो ये क्या है, 3 है, हम 3 बोल रहे तो आप भी 3 बोलिएगा। ठीक। ये क्या है, 5 है तो आप भी 5 बोलिएगा। तो इसका मान क्या है, निश्चित है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अचर यानी कांस्टेंट। ठीक। अगर समझ में, तो चर और अचर हम लोग समझ लिए क्या चीज है। अब नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या है, जो हम लोग का एक्सरसाइज है, जिसे क्या कहते हैं, बहुपद मतलब पोलिनोमियल। बहुपद का डेफिनेशन पहले हम लोग समझते हैं।
जिसमें जिसमें एक से अधिक पद हो और चर का घात धनात्मक पूर्णांक हो, उसे क्या कहते हैं? उसे बहुपद कहते हैं। तो क्या लिखे हम कि जिसमें एक से अधिक पद हो, जिसमें पद क्या होगा? एक से अधिक होगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? और चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी वो बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं हम, जैसे px इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 5। तो देखिए इसमें क्या है? एक से अधिक पद है, और क्या है कि x का घात धनात्मक पूर्णांक है। तो बोलेगा धनात्मक पूर्णांक क्या चीज है? अब देखिए साइड में हम लिख देते हैं कि धनात्मक पूर्णांक पहले पूर्णांक किसे कहते हैं ये जानना होगा कि पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसका मान ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक चले उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे माइनस इंफिनिटी मतलब अनंत से जा रहे हैं हम लोग, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 प्लस इंफिनिटी। ठीक, अब देखिए हम क्या होता है कि धनात्मक पूर्णांक लेना है। ये सब क्या हो गया? ऋणात्मक हो गया, मतलब इधर हमको लेना है। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। तो ये है धनात्मक पूर्णांक। तो क्या बताए हम? जिसका अगर चर का मान धनात्मक पूर्णांक होगा तभी वो क्या होगा? बहुपद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे ये तो एक बहुपद है। अब बहुपद में भी क्या है? पद। देखिए जैसे एक पद क्या होगा? जिसमें एक ही पद होगा। जैसे 2x², एक वो पद है, एक ही ना है, तो ये हो गया एक पद। अब देखिए द्विपद, इसमें क्या होगा? दो पद होगा। जैसे 2x² प्लस 5, 3x प्लस 2, ये सब क्या हो गया? द्विपद हो गया। अब देखिए त्रिपद क्या है? जैसे 3x² प्लस 4x प्लस 2। देखिए इसमें क्या है? तीन पद है ना, तो ये सब क्या हो गया? त्रिपदीय बहुपद। ये एक पदीय बहुपद, ये द्विपदीय और ये त्रिपदीय। ठीक, अब और कॉन्सेप्ट क्या है? इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है? बहुपद हो गया। अब बहुपद के घात वो क्या चीज है हम लोग समझेंगे। देखिए यहां बहुपद के घात देखिए जैसे 3x⁵ प्लस 4x² प्लस 6। ठीक, तो ये क्या हो गया? बहुपद के इसमें घात अधिकतम कितना है? 5 है। तो इसमें बहुपद का घात कितना हो गया? 5। तो इसमें क्या कहेंगे कि अधिकतम घात 5 है। अतः इसी बहुपद का घात कितना हो जाएगा? 5। तो ये हो गया बहुपद के घात। ठीक, देखिए यहाँ तो जो था आपका कॉन्सेप्ट यही तक है।
जो आपका एक्सरसाइज 2.1 है, इसमें यही तक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को समझने वाले हैं, ठीक। क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो हमको बताना है कि इसमें एक चर में कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है, और उसमें अपना कुछ कारण दे देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिएगा कि क्या है, ये क्या एक चर में बहुपद है। हाँ अभी कॉन्सेप्ट बताइए कि बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि चर का घात धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इस मतलब क्या है, चर है, इसका घात 2 है मतलब +2 धनात्मक पूर्णांक है। इसका घात क्या है, इसका घात 1 है, तो इसमें भी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, यह एक चर में बहुपद है। कारण दे दीजिए, क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। कारण क्या दे दिया हम लोग कि यह एक चर में बहुपद है क्योंकि चर का जो घात है वो धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए बहुपद हो गया एक चर में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है y मतलब क्या है, चर है, चर का घात क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ √2 है। तो √2 से हमको कोई मतलब नहीं है, ये चर नहीं है, अचर है। अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, मतलब क्या है, चर से। चर क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, और इसमें 2 पद है, तो ये क्या है, एक चर में बहुपद है। इसीलिए क्या लिखेंगे, यही कि यह एक चर में बहुपद है। कारण नहीं देंगे क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक है। अब ऐसे में क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 क्या है, देखिए यहाँ क्या है, 3√t प्लस t√2। तो √t मतलब क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए कि 3 रूट को हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, t के पावर हाफ प्लस t√2। अचर से हमको कोई मतलब नहीं है, चर को देखना होगा। तो यहाँ देखिएगा कि चर का घात जो है धनात्मक पूर्णांक नहीं है, ठीक। क्यों नहीं है, क्योंकि चर का जो पूर्णांक है, पूर्णांक कभी भी भिन्न और दशमलव में नहीं होता है। तो यहाँ क्या होगा, पूर्णांक क्या है, ये भिन्न में आ गया, मतलब ये धनात्मक पूर्णांक नहीं है। इसलिए क्या है, इसको क्या लिखेंगे, यह एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्योंकि कारण क्या देंगे, क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं है। यहाँ जो चर का घात है ये धनात्मक पूर्णांक में नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, देखिए यहाँ जो y का घात है 1 है नीचे, अब इसको क्या करेंगे, y प्लस यहाँ 2 है,
और यहाँ प्लस y के पावर जो है +1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, y का जो घात होगा -1 होगा। चर का घात क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। हम क्या बताए कि चर का जो घात है बहुपद होने के लिए धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, ये तो ऋणात्मक में आ गया तो ये बहुपद होगा, एक चर में नहीं ना होगा। तो देखिए क्या लिखिएगा, यह एक चर में बहुपद नहीं है, कारण क्या लीजिएगा, क्योंकि चर का घात धनात्मक पूर्णांक नहीं। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 5 क्या है, देखिए यह x⁻10 मतलब ये तो चर का घात धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ y का पावर 3 है, ये भी क्या है धनात्मक पूर्णांक है, और t का पावर 5 है, तो चर का घात क्या है धनात्मक पूर्णांक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, देखिए तो निम्नलिखित वैल्यू में कौन एक चर में, मतलब चर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए, लेकिन यहाँ चर कितना है 1 2 3 है, इसको एक चर में बहुपद कहेंगे नहीं ना कहेंगे, क्योंकि यहाँ 3 चर है। तो यहाँ लिख दीजिए यह एक चर में बहुपद नहीं है। कारण क्या दीजिएगा, क्योंकि इसमें 3 चर है, क्योंकि इसमें 3 चर है। चर कितना है यहाँ 3 गुना है, इसीलिए क्या होगा एक चर में बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन 2 कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक ज्ञात करें। ठीक, तो गुणांक क्या है, x² का गुणांक मतलब उसके साथ क्या गुणा क्या हुआ है। जैसे यहाँ देखिए x² है, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कि क्या है, x का गुणांक 1 है। तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x² का गुणांक 1 है, क्योंकि x² के साथ यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है यहाँ 1 है, 1 के साथ गुना है। यहाँ देखिए यहाँ x² है, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1 है, तो यहाँ देखिए 1 नहीं यहाँ -1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे कि x² का गुणांक -1 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे देखिए x² का गुणांक यहाँ क्या है π/2 है, तो यहाँ लिख दीजिए कि x² का गुणांक π/2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए यहाँ x² नहीं है लेकिन है, देखिए क्या है, इसको हम लिख सकते हैं कि x² उसका आगे 0 × x² प्लस √2x - 1। तो यहाँ 0 के साथ x² का गुना करेंगे तो ये 0 ना हो जाएगा। अब देखिए समीकरण यही रहेगा, जो बहुपद है √2x - 1 तो √2x - 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक क्या है 0 है। बस आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसमें बोला है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक उदाहरण दे। ठीक, घात कितना होगा 35 होगा, इसका द्विपद जैसे देखिए मतलब एक चर हो गया x, इसका घात कितना होगा 35, यहाँ 3
प्लस 5d। तो देखिए इसका घात कितना है 35 है और पद कितना है 2 गो है, तो द्विपद का एक उदाहरण हो गया। और द्विपद हो गया। और क्या कहा है एक पद, और एक पद। देखिए यहाँ क्या होगा एक ही पद होगा, जैसे y का घात मान लीजिए 100 है। क्या कहा है कि घात कितना होना चाहिए 100 होना चाहिए 100, तो लिख दिए। और यहाँ कुछ भी दे दीजिए 5, तो 5y⁴ 100, ये एक पदी का घात कितना है 100, उदाहरण हो गया इसका। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। तो कॉन्सेप्ट में हम बता दिए हैं कि घात हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें अधिकतम घात कितना है 3, तो इस बहुपद में घात कितना हो जाएगा, इसका घात क्या होगा, घात क्या होगा 3, क्योंकि चर का अधिकतम घात क्या है 3 है यहाँ, तो घात कितना हो जाएगा 3। इसका घात देखिए कितना होगा, अधिकतम घात कितना है 2, तो इसका क्या होगा घात कितना हो जाएगा 2। इसका घात ये कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, घात होगा 1। अच्छा इसमें कुछ चर है, घात किसका चर का ना लिखेंगे, तो यहाँ चर तो कुछ नहीं है, तो है क्या है देखिए, इसको हम नहीं लिख सकते हैं कि 3x⁴, और हम लोग क्या जानते हैं किसी भी संख्या या चर का मान अगर पावर में 0 है उसका मान 1 होता है। तो 3 × 1 तो 3 ना होगा, तो यहाँ घात कितना, अधिकतम घात कितना है 0, तो यहाँ घात कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा घात 0। ऐसा समझ में यहाँ तक। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दे। तो 35 के घात लेना है और द्विपद लेना है, मतलब 2 को पद लेना है। तो x का मान घात 35 दे दिए और द्विपद 2 को पद दे दिए, तो ये द्विपद का उदाहरण हो गया। और यहाँ देखिए बोला है कि घात कितना 100 होना चाहिए, तो दे दिए y का घात 100, यहाँ कुछ भी दे दीजिए आप अपना मन से, तो एक पदी का उदाहरण हो गया। क्वेश्चन 4 क्या कहा है कि प्रत्येक की घात ज्ञात कीजिए। तो घात उसी का हम लोग देखेंगे कि जिसमें चर का अधिकतम घात होगा। तो यहाँ चर का अधिकतम घात कितना है 3 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 3। इसमें 2 है तो घात 2 होगा, इसमें कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 होगा। और यहाँ कुछ चर है ही नहीं है, मतलब x का पावर 0 है, और किसी भी चर का घात 0 होगा तो उसका मान 1 होता है, तो 3 × 1 तो 3 ही होगा, तो घात कितना होगा 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। 5 क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब हमको यहाँ दिखाना है कौन कौन रेखिक मतलब क्या है, जिसमें चर का घात 1 होगा वो रेखिक होगा, जिसमें चर का घात 2 होगा, अधिकतम घात कितना होगा 2, ये हो गया द्विघाती। और जिसमें चर का अधिकतम घात 3 होगा वो होगा आपका त्रिघाती। तो देखिए यहाँ इसमें चर का घात कितना है 2 है, मतलब ये क्या होगा द्विघाती होगा, तो ये क्या होगा द्विघाती बहुपद। ठीक, इसमें देखिए चर का अधिकतम घात कितना है 3 है, मतलब ये त्रिघाती हो गया, ये आपका हो गया त्रिघाती बहुपद। इसमें चर का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो ये आपका क्या हो गया द्विघाती बहुपद हो गया। इसमें देखिए अधिकतम घात कितना है 1 है, और 1 रहेगा तो क्या कहेंगे हम लोग रेखिक, क्या कहेंगे रेखिक। यहां भी देखिए चर का अधिकतम घात कितना है 1 है, तो यह भी क्या हो गया आपका रेखिक हो गया।
देखिए यहाँ देखिए, चार का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो ये क्या होगा, द्विघाती, द्विघाती। यहाँ 4 का अधिकतम घात कितना है, 3 है, तो यह हो गया आपका त्रिघाती, त्रिघाती। तो आपका यहाँ क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.1 यहाँ होगा आपका कंप्लीट हो गया। आप अच्छा से रिवीजन करिए, ठीक।